ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे पास क्या है, इसकी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, इसमें जो रिंग प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह हमारे पास विटामिन B9 में प्रेजेंट थे, ठीक है, फोलिक एसिड में प्रेजेंट थे, इससे पहले वो और विटामिन में भी हमारे साथ रिंग प्रेजेंट थे। तो इस तरह हमारे साथ विटामिन B12 में भी हमारे पास कुरिन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कुरिन रिंग हमारे पास सेंट्रली बॉन्ड होते हैं कोबाल्ट के साथ, इसलिए इसको कॉबलेमीन भी कहा गया है, ठीक है। मीन जो सेंटर में है, सेंटर में हमारे साथ कोबाल्ट होता है और इससे सराउंडिंग में हमारे पास कुरिन रिंग प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड एज, इसमें आप जो कोबाल्ट प्रेजेंट होता है वो किस तरह प्रेजेंट होता है, एज ए फाउंड एज ए मिथाइलोकॉबलेमीन, ठीक है, एडिनोसिल कॉबलेमीन एंड हाइड्रोक्सी कॉबलेमीन इन एनिमल्स। एनिमल में हमारे पास हाइड्रोक्सी कॉबलेमीन के फॉर्म में ये हमारे साथ प्रेजेंट होता है, ठीक। सोर्सेज हमारे पास इसके क्या है, मतलब कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ये हमारे साथ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स है उसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज फाउंड ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। ये हमारे साथ एनिमल ओरिजिन फूड, मतलब कि एनिमल से निकले हुए जितने भी फूड्स है, इसमें हमारे साथ मिल्क हो गया, पोर्क हो गया, ठीक है, जो बाहर की कंट्रीज में खाया जाता है, ठीक है, और चिकन हो गया, लिवर हो गया, रिचेस्ट सोर्स है लिवर इसका, मीट है। देखें, सब आप अगर देख रहे हैं तो वो एनिमल ओरिजिन है। एनिमल ओरिजिन का मतलब ये है कि एनिमल से रिलेटेड है। अगर मिल्क है तो वो एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह हमारे पास फिश हो गया, एग हो गया, ये हमारे पास गुड सोर्सेज है, ठीक। कर्ड इज ए गुड सोर्स बिकॉज लैक्टोबैसिलस कैन सिंथेसाइज। अच्छा, जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो हमारे लिए विटामिन B12 की सिंथेसिस करता है, जो हमारे लिए लाजमी दरकार होते हैं। अब इसका आरडी हमारे पास क्या आ रहा है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वो 1.15 माइक्रोग्राम पर डे आ रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हमारे साथ 2 माइक्रोग्राम पर डे हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसकी अब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं कि अब्जॉर्प्शन हमारे पास का क्या है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, और ये हमारे पास स्टोर कहाँ होता है। The absorption of vitamin D require mediation of intrinsic factor। इसके लिए हमें intrinsic factor की जरूरत है। Intrinsic factor as a glycoprotein, इसमें हमारे पास intrinsic factor जो होता है वो as a glycoprotein प्रेजेंट होता है, secreted by gastric apparatus, जो हमारा स्टमक है, ठीक है, और स्टमक में जो लाइनिंग है, ठीक है, इस लाइनिंग में हमारे साथ पी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या गैस्ट्रिक पैराइटस है जिसे हम पी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पी सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो वो सेल हमारे पास क्या सिक्रीट करे, वो सेल हमारे पास ग्लाइको प्रोटीन सिक्रीट कर रहा है, ठीक। वन मॉलिक्यूल ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर कैन कंबाइन विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन B12। अब एक मॉलिक्यूल कंबाइन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर का जो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, और वो हमारे साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन B12 के साथ कंबाइन होते हैं? 2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है। The intrinsic factor B12 complex get attached with a specific receptor on the intestinal mucosa of the mucosal cell and get internalized। Get internalized का मतलब ये है कि ये इसके साथ एक कम्प्लेक्स सा बना देता है और हमारे पास कहाँ पर पहुंच जाता है, जो हमारा इंटेस्टाइनल रीजन है। इंटेस्टाइनल रीजन में हमारे पास म्यूकोजा लेयर प्रेजेंट है, म्यूकोसल लेयर ऑफ म्यूकोजा सेल इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ये उसके साथ इंटरनलाइज हो जाता है, इंटरनलाइज हो जाता है मतलब उसमें जज़ब हो जाता है, ठीक है। इफ, अच्छा, द इंट्रिंसिक फैक्टर इज डाइजेस्टेड इनसाइड द म्यूकोजल सेल। अब ये जो हमारे पास म्यूकोजल सेल लेयर है, इसमें हमारे साथ जब विटामिन B12 अंदर चला जाता है तो ये इसके अंदर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पर? इस म्यूकोजल लेयर में, ठीक है। एंड विटामिन B12 इज कन्वर्टेड टू मेथाकॉबलेमिन। अभी आपको ये बात याद रखने की जरूरत है कि जो
हमारे पास मिथाकॉब्लामीन है, ये बनता किस तरह है? ये मिथाकॉब्लामीन किस तरह बनता है? ये मिथाकॉब्लामीन हमारे पास बन गया, जो म्यूकोजल सेल्स थे वहां पर क्या विटामिन B12 की कन्वर्जन हो गई। क्या हो गई? कन्वर्जन हो गई। ये कन्वर्ट हो गया, कॉब्लामीन कन्वर्ट हो गया मिथाइल कॉब्लामीन में। ठीक है। अभी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि ये हमारे साथ कहाँ पर जो है ना कन्वर्जन होती है इसकी, तो ये हमारे पास म्यूकोजल सेल लेयर में होती है, इंटेस्टाइन में, इसके साथ जब ये इंटरनलाइज हो जाता है। ठीक। ओके। देन इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर ये हमारे पास क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होता है और ये हमारे साथ बाउंड हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, और इससे बन जाता है ट्रांसकॉब्लामीन 2। अभी आपने ये याद रखना है कि ये ट्रांसकॉब्लामीन 2 जो है, ये हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये किसके साथ बाउंड होता है? तो ये हमारे साथ ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाउंड होता है और हमारे साथ कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया? ब्लड में ट्रांसपोर्ट। आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जब कॉब्लामीन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो हमारे साथ प्रेजेंट होता है कौन से फॉर्म में? वो ट्रांसकॉब्लामीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, when एक्सिस methacobalamine is taken, जब आप इस तरह करते हैं कि आप methacobalamine ज्यादा लेते हैं टेकन अप बाय द लिवर, तो वो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है डीऑक्सी एडेनोसाइल कोबलामीन में। ठीक है। एंड स्टोर इन द कॉम्बिनेशन विद ट्रांसकोबलामीन 1। अब इसको क्या कर दिया, आप जब एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो लिवर ने इसको कन्वर्ट कर दिया डीऑक्सी एडिनोकोबलामीन में, इसको कन्वर्ट कर दिया और इसको स्टोर करने के लिए इसके साथ कॉम्बिनेशन हो गया ट्रांसकोबलामीन 1 का। और ट्रांसकोबलामीन 1 को दूसरा नाम दिया जाता है ट्रांसकोरिन। ठीक है। ये कोरिन उस कोरिन रिंग्स की वजह से इसको कहा गया है। ठीक है। लिवर कैन बी स्टोर अबाउट 2 मिलीग्राम ऑफ विटामिन B12। अब ये जो मेन पॉइंट है ये आप अपने साथ याद रख लें कि हमारा जो लिवर है वो कितना विटामिन B12 स्टोर करता है, तो वो हमारे पास 2 मिलीग्राम है। ठीक है। उधर जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस था वो हमारे पास था 1.5 माइक्रोग्राम। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 2 मिलीग्राम है। फॉर एग्जांपल वहाँ दिए है हमारे प्रेगनेंसी वुमेन के लिए वो 2 मिलीग्राम था ना। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 मिलीग्राम है, ये वहां पर माइक्रोग्राम था। ठीक है। ये आपने याद रखना है। विच इज सफिशिएंट टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट, और ये हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए काफी है। कितने ईयर्स के लिए? 2 to 3 ईयर्स के लिए हमारे पास काफी है, उसमें स्टोर होता है। मैकिंग द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड, और ये हमारे पास क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो इस वजह से हमारे पास स्टोर होता रहता है और चलता रहता है। आगे चलते हैं। अभी चलते हैं बायोकेमिकल फंक्शन की तरफ। बायोकेमिकल फंक्शन इसका क्या है? देयर आर टू कोएंजाइम ऑफ विटामिन B12। एक हमारे पास है डीऑक्सी एडेनोस कोबलामीन एंड सेकंड दैट इज मिथाकोबलामीन। नंबर फर्स्ट हमारे पास इसके रिएक्शन रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाते हैं कि ये किस तरह रिएक्शन करता है और किस तरह कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन ऑफ द एल मिथाइल को है टू सक्सिनाइल को है। अभी ये हमारे पास क्या है, कहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है? TCA साइकिल हो रहा है हमारे पास, और ये इसका इंटरमीडिएट फैक्टर है बाय द मिथानॉल को ए म्यूटेज एंजाइम। ये हमारे पास मिथामेनॉइल को ए म्यूटेज एंजाइम है और इस तरह हमारे पास आइसोमेरेज एंजाइम है। ठीक है। रिक्वायर्ड डीऑक्सी एडेनोसिन कोबलामीन, इसको क्या रिक्वायर है ट्रांसफरिंग के लिए? ये हमारे पास डीऑक्सी एडेनो कोबलामीन इसके लिए दरकार है। अब किस तरह कन्वर्जन होती है इस रिएक्शन को देखिए, एल मिथाइल को ए कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास सक्सिनाइल को ए में, और फिर सक्सिनाइल को ए हमारे पास जो TCA साइकिल है उसमें कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा था एल मिथाइल को ए का, एक मिनट, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा था एल मिथाइल को मिथाइल मेनोनाइल को ए का रिएक्शन हो रहा था, तो यहाँ पर हमारे दो चीजें दरकार थी। एक डी ऑक्सी एडिनोसाइल कोबलामीन दरकार था, और दूसरा जो था वो मिथाइलो मेनोनाइल को ए म्यूटेज एंजाइम दरकार था। ये दोनों एज को फैक्टर काम कर रहे थे सक्सिनाइल को ए को हम गेन करने के लिए। ठीक है। अभी ये जो रिएक्शन हो रहा था ये TCA साइकिल में हो रहा है। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, एक मिनट।
मिथाइल मोनाइल को इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपोनाइल को। अब ये कहाँ से लिया जाता है, ये मिथाइल मोनाइल को ये ऑब्टेन्ड होता है प्रोपोनाइल को से, ठीक है, फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओट चेन। जब हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होती है, ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होती है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, जो कार्निटीन एंजाइम है उसमें ये हेल्प आउट करते हैं इसको, ठीक है। इस तरह हमारे पास वेलिन से लिया जाता है, आइसोल्यूकेन से लिया जाता है, ट्यूरेन से लिया जाता है, मिथुनिन से लिया जाता है, थायमिन से लिया जाता है, ठीक है, और यूरासिल से लिया जाता है, ठीक। अभी रिएक्शन रिक्वायर फॉर द मिथाइल कोबलामीन कोएंजाइम। मिथाइल कोबलामीन के लिए हमारे पास क्या दरकार है, ठीक, किस तरह ये रिएक्शन परफॉर्म करता है, इसको आगे पढ़ते हैं, सही है। अच्छा, जो हमारे पास कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टिन टू मिथुनिन, होमोसिस्टिन हमारे पास एक चीज है जो ब्लड में दरकार होती है जब हमारे पास एच पी बन रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होमोसिस्टिन कन्वर्ट होता है मिथुनिन में। किस तरह, मिथुनिन सिंथेज एंजाइम की मदद से। होमोसिस्टिन एज ए मिथाइल ट्रांसफरेज रिक्वायर्ड फॉर बीटा कोबलामीन एज अ कोफैक्टर। ये हमारे पास दरकार है, ये जो होमोसिस्टिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये हमें रिक्वायर है किससे, मिथाइल कोबलामीन एज अ कोफैक्टर। अब क्या होता है, मेथोनिन कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास कहाँ पर, होमोसिस्टिन में, लेकिन किस एंजाइम की मदद से, मेथोनिन सिंथेसेस एंजाइम की मदद से। इधर हमारे पास कोबलामीन भी दरकार है, ठीक है, और मिथाकोबलामीन भी है जो हमारे पास बनता है, मिथाकोबलामीन से हमारे पास कोबलामीन बनता है, और इसमें इन मिथाइल टीएचएफ एंड टीएचएफ ये चीजें भी इस रिएक्शन में हमारे साथ हिस्सा ले रही है, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे में भी कन्वर्ट हो रही है, ठीक। ओके, अभी आ जाते हैं द रिएक्शन लिंक एक्सप्लेन बिटवीन द फंक्शन ऑफ द फोलिक एसिड एंड द कोबलामिन। ये जो रिएक्शन है ये हमें क्या समझा रहा है कि हमारे पास फोलिक एसिड और कोबलामिन के दरमियान इंटरलिंक बिटवीन फंक्शन हमारे पास किस तरह है, क्योंकि ये जो ये चीज है ना, ये उसमें दरकार है टेट्राहाइड्रोफोलेट की। हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो रिकॉर्डेड है, ठीक है। द स्टेप इन्वॉल्व एन पाइप मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एज ए लेब्रेट्स ऑफ टेट्राहाइड्रो फोलेट which is required for the synthesis of purine। इधर हमारे पास जो एन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो हमारे पास प्यूरिन के बनने के लिए भी, क्योंकि हमने कहा था कि जो डीएनए के पार्ट्स है हमारे पास, प्यूरिन है, पायरमिडीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उसमें हमारे पास उसका बहुत मेन किरदार है कि उसमें हेल्प आउट करता है, डिवीजन में हेल्प आउट करता है। द रिएक्शन आल्सो प्रोसीड प्रोड्यूस मेथोनिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मिथाइलिन शीट। जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज होते हैं, मिथाइलिन शीन प्रेजेंट है तो जो नोड ऑफ रेनवर होता है यहाँ पे, और जो हमारे पास नर्व ट्रांसमिशन होती है, फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल नर्व जंपिंग, मैसेज ऑफ जंपिंग एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हमारे पास किस तरह होता है, ये इस तरह होता है हमारे पास कि अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर जो मैसेज कैरी करते हैं वो जल्दी कैरी करेंगे, प्रेजेंट नहीं है तो स्लो कैरी करेंगे, ठीक है। और द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अब अगर माइलिन शीट की परमिशन अच्छी तरह होगी तो जहाँ पर हमारे पास दरकार है तो वहाँ पर नर्वस सिस्टम इसमें आ गया, और नर्वस सिस्टम अच्छी तरह फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं इसकी डिफिशियंसीज की तरफ। कोबलामिन डिफिशियंसी काज फंक्शनल फोलेट डिफिशियंसी। ये जब भी हमारे पास कोबलामिन की डिफिशियंसी आती है तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फोलेट की डिफिशियंसी आती है, और इसको फोलेट ट्रैप भी कहते हैं। किस तरह होता है आगे जाके अभी इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोबलामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ। अभी हमारे पास कोबलामिन दरकार है, ऊपर जो रिएक्शन था किस तरह इन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। किस तरह, मेथोनिन सिंथेसिस की वजह से। मेथोनिन की सिंथेसिस होगी तो ये हमारे पास बन जाता है। ये देखे मैं आपको दोबारा रिएक्शन बताता हूँ कि मैं इसको स्किप ना करूँ और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये देखें यहाँ पर ये जो कोबलामिन था, ये मिथाइल कोबलामिन, ये हमारे पास इन मिथाइल टीएचएफ है, इन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये कन्वर्ट हो रहा है इस चीज में, लेकिन इसमें ये चीज इंटरलिंक है, कोबलामिन की मदद से हो रही है, ठीक है, और ये चीज में दरकार है इसमें। अभी यही रिएक्शन इन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, इन कोबलामिन डिफिशियंसी, जब हमारे पास कोबलामिन की डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है,
इन कॉम्प्लीमेंट डिफिशियंसी देयर इज अ फेलियर टू कन्वर्जन। जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की डिफिशियंसी आएगी तो फिर हमारे पास एन मिथाइल टीएचएफ जो है वो टीएचएफ में कन्वर्ट नहीं होगा एंड एंटायर बॉडी फोलेट इज ट्रैप। और फिर हमारे पास क्या हो जाता है, सारे बॉडी का जो फोलेट है वो ट्रैप हो जाएगा। कहाँ पर? एन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में, ये यहीं तक रहेगा। दिस इज नोन एज फोलेट ट्रैप। और इसको क्या कहा जाता है? फोलेट ट्रैप कहा जाता है। अगर आपसे पूछें एमसीक्यूज में, आपसे पूछे या कोई किसी इंटरव्यू में आपसे पूछे कि ये फोलेट ट्रैप क्या होता है या किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हमारे पास फोलेट का ट्रैप होता है, तो वो हमारे पास कॉब्लैमिन है। ये आप अपने साथ याद रखें। ये जो रिंग मैंने इस तरह बनाया है, ये आप अपने साथ याद रखें कि ये हमारे पास कॉब्लैमिन था। ठीक। अच्छा, टेट्राहाइड्रोफोलेट pool is reduced to lead the functional folate deficiency। और ये जितना हमारे पास इन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का बन रहा था, ये उसका पूल बन जाता है और लीड करता है किस चीज की? फोलेट डिफिशियंसी की तरफ। ठीक है। अभी आ जाते हैं डिजीज एंड सिम्टम ऑफ डिफिशियंसी की तरफ कि और हमारे पास इसमें क्या डिफिशियंसी है। अभी आ जाते हैं डिफिशियंसी की तरफ, डिजीज की तरफ। एक हमारे परनिशियस एनीमिया, इसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कह सकते हैं, कि हमारे पास जो एनीमिक सेल बन रहे होते हैं, एनीमिया रेड ब्लड सेल की कमी वाकया हो रही है, तो वो हमारे पास और भी उसकी कमी वाकया हो जाती है। और उसके साथ हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी आ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी काज करते हैं। अभी आ जाते हैं कि परनिशियस एनीमिया में हमारे पास दो चीजें आ रही थी, एक मेलिकोब्लास्टिक एनीमिया, एक हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। कॉम्प्लीमेंट डिफिशियंसी रिजल्ट इन द फोलेट ट्रैप एंड द सेकेंडरी फोलेट डिफिशियंसी। फोलेट की डिफिशियंसी हमारे पास आ गई है, विच अफेक्ट द सेल। और अब हमारे पास जो सेल रैपिड डिवीजन हो रहा था वो अफेक्ट हो गया। ठीक है। और इससे क्या होगा? क्लिनिकली दैट्स अफेक्ट द बोन मैरो। और उससे हमारे पास क्या हो जाएगा? बोन मैरो अफेक्ट होगा। बोन मैरो फैक्ट होगा तो हमारे पास एरिथ्रोसाइट जो रेड ब्लड सेल है वो नहीं बनेगी उसकी परमिशन। और अगर वो हमारे पास नहीं बनेगी तो हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बन जाएगा। ठीक है। अभी आ जाते हैं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की तरफ। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम क्या है? हमारे पास अकुमुलेशन ऑफ मिथामाइल को ए, कि हमारे पास वो एंजाइम है, अगर इसकी अकुमुलेशन ज्यादा हो रही है विच इंटरफेयर विद माइलिन फॉर्मेशन। और ये हमारे पास क्या है? माइलिन शीट फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहा था। तो अगर ये हमारे पास इसकी अकुमुलेशन ज्यादा हो रही है तो हमारे पास माइलिन शीट की फॉर्मेशन जो है वो इफेक्ट हो रही है, रिजल्ट काजिंग डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब अगर ये हमारे पास इसके अकुमुलेशन ज्यादा हो रही है तो हमारे पास नर्वस सिस्टम का जो सिस्टम था जिसमें माइलिन शीट बन रहा था, उसमें हमारे पास एक और सिस्टम स्टार्ट हो जाता है जिसे हम डीमिलिनेशन कहते हैं। डीमिलिनेशन का मतलब ये माइलिन शीट नहीं बन रहा, फेलियर टू मेथोनिन फॉर्मेशन। और ये हमारे पास क्या करता है? मेथोनिन की फॉर्मेशन को क्या करता है? फेलियर काज करता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेम। और ये हमारे पास सेम जो प्रोसेस था वो इफेक्ट हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस इफेक्ट होंगे इन माइलिन शीट, क्योंकि माइलिन शीट में हमारे पास दो ही चीजें दरकार थी। ठीक है। एक फॉस्फोलिपिड जिससे वो बन रहा होता है, ठीक है, और एक सेम फॉर्मेशन ऑफ कंट्रीब्यूट द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। और फिर हमारे पास क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट का होगा हमारे पास और इसके सिम्टम्स आ जाएंगे। मीथामिनाइल एसिडूरिया, ठीक है, ये हमारे पास डिजीज है का, ये काज होगा मेलोनाइल एसिडूरिया, होमोसिस्टेनूरिया। अभी यूरिया आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यूरिन में इसका आउट है, जो आउटपुट है वो आएगा हमारे पास। ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिडूरिया आ रहा है मीथामिनाइल, तो इसकी वजह से जो यूरिया है, जो यूरिन फॉर्मेशन है, उस यूरिन में हमारे साथ ये मेटामोनाइल जो है वो आएगा और हमारा जो यूरिन का पीएच है वो हमारे पास इंक्रीज होगा। होमोसिस्टेन यूरिया, इसमें जो होमोसिस्टेन है वो हमारे पास यूरिन में आएंगे। ठीक है। और यही था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। तो आई होप कि आपने कुछ लर्न किया होगा। अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ आ जाता हूँ। अगर आप यहाँ पर कोई भी समझ नहीं है तो आपकी माइक ऑन है, आप मुझसे पूछ लें। ठीक है।
अच्छा, एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ओके, थैंक यू सो मच।